प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं का तांडव जारी। कलेक्टर के आदेशों को हवा में उड़ा रहे लापरवाह अधिकारी। रूप से वहाँ का एक अपराधी है चिम्मू यादव, उसका मामा बीरू यादव अवैध रूप से कब्जा करते हैं। लोगों को, ग्रामीण के लोगों को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में बहला फसलाकर उसे बेच देते हैं। बिना रजिस्ट्री के बेचे जा रहे हैं करोड़ों के प्लॉट। सरकार को राजस्व का चूना कि वहाँ एक लाख, 1.5 लाख में प्लॉट कट जाएं, गरीब मकान खरीद लें, फिर गरीब प्लॉट खरीद के वहाँ मकान बना दें, और मकान बनाने के बाद फिर जब वो भूमि अवैध घोषित हो तब चाहे वहाँ बुलडोजर और गरीबों के मकान तोड़ दे। सरकारी जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, आखिर कौन दे रहा है संरक्षण? सरकारी जमीन की हमने जो है प्रूफ है, जो कब्जा करने का प्रूफ नहीं तो? हमारी उसमें गोबर ट्रस्ट 30 साल का। मैं तुमसे कह रहा हूँ बाबा, मुकदमा काम हो जाएगा अगर बाबा तुमने सरकारी जगह पे कब्जा किया तो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सरकारी जमीन पे हमारी जुर्माना भर रहे, हमारे पास रसीदें हैं जे। बेचोगे क्या तुम दूसरे? भूमाफिया और अधिकारी मिलकर जिला कलेक्टर के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं, जहां सरकारी और किसी की जमीन पर कब्जा कर बिना रजिस्ट्री कर प्लॉट काट दिए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश को भी संबंधित अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। क्या मामला क्या है? हमारी स्वयं की निजी भूमि है दतिया गिर्द में, श्रवणा रोड पर स्थित है। उसका सर्वे नंबर 1233/6 है। उस पर और उससे लगी हुई आसपास शासकीय भूमि पर वहाँ का एक अवैध रूप से वहाँ का एक अपराधी है चिम्मू यादव, उसका मामा बीरू यादव अवैध रूप से कब्जा करते हैं। लोगों को, ग्रामीण के लोगों को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में बहला फसलाकर उसे बेच देते हैं और नोटरी का बहाना लेते हैं। उनके पास लिखा पढ़ी कुछ है नहीं, कहते हैं हमने शासकीय उससे ये तहसीलदार साहब के यहाँ से रसीद कटवा ली, इस बेस पे हम बेच रहे हैं। ऐसा बहुत लंबे समय से ऐसा चलता रहा। मैं लगभग 1 आध महीने से उनकी शिकायतें भी कर रहा हूँ। मैं कलेक्टर साहब के पास भी मैंने आवेदन दिया, उन्होंने संयुक्त कलेक्टर साहब को लिखा, उनने भी तहसीलदार साहब को लिखा था। उसमें उनने तो तहसीलदार साहब को 3 दिन का समय भी दिया था उन्हें। मैंने 17 तारीख को आवेदन दिया था, मैं 15 तारीख को तहसीलदार साहब के यहाँ भी आवेदन दे के आया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अभी नहीं हुई। तहसीलदार साहब ने एक टीम गठित भी की थी इसे हटाने के लिए, लेकिन अभी तक वो कुछ हुआ नहीं। एक तरफ जहां दतिया कलेक्टर साहब आदेश जारी कर रहे हैं भूमाफियाओं के लिए, कब्जा हटाने के लिए, दूसरी तरफ वहीं संबंधित अधिकारी पहुंच नहीं रहे। आप ये देख रहे हैं, पहली वीडियो में एक कांस्टेबल एक व्यक्ति से बात करता हुआ दिख रहा है, जिसमें व्यक्ति कह रहा है मैं कब्जा नहीं हटाऊंगा, मैं इसका जुर्माना भरता हूं और मेरा यहाँ कब्जा है, तहसीलदार को जुर्माना भरता हूं, और वो उस जुर्माने की वजह से वहाँ 1-1, 1.5 लाख रुपए में प्लॉट काट रहा है। दूसरी वीडियो में एक महिला कह रही है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और महिला बोल रही है कि मैंने 1,70,000 रुपए में प्लॉट खरीदा है। तो पूरा मामला जुड़ा हुआ है भूमाफियाओं से कि लोग आवेदन दे रहे हैं, उनकी निजी भूमि पे, सरकारी भूमि पे कब्जा किया जा रहा है, प्लॉटिंग काटी जा रही है, और उधर से कलेक्टर कार्यालय से एक पत्र जारी हो रहा है कि जिसमें बताया जा रहा है, पत्र जारी करके, कि संबंधित ये टीम बना दी गई है और ये टीम जाके वहाँ मौके पे जाके कार्रवाई करे, संबंधित थाना प्रभारी हैं, अनुभागीय अधिकारी हैं, और सब लिखा आवश्यक कार्रवाई करें। लेकिन उसके बाद भी ना अतिक्रमण रोका जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक लाख, 1.5 लाख में प्लॉट कट जाएं, गरीब मकान खरीद लें, फिर गरीब प्लॉट खरीद के वहाँ मकान बना दें, और मकान बनाने के बाद फिर जब वो भूमि अवैध घोषित हो तब चाहे वहाँ बुलडोजर और गरीबों के मकान तोड़ दे। फिर मीडिया जाएगी, हम लोग जाएंगे, कवरेज करेंगे, देखेंगे कि गरीबों के मकान टूट रहे हैं। आप मेरी पूरी कहानी समझना, गरीबों के मकान टूटते नहीं है, ये सब प्लानिंग से तोड़े जा रहे हैं। पहले भूमाफिया वहाँ सरकारी जमीन पे, अवैध जमीनों पे कब्जा करते हैं, 1-1, 1.5 लाख सस्ते में उन्हें प्लॉट बांट रहे हैं, और वो प्लॉट भी रजिस्ट्री के नहीं है, नोटरी के हैं। और उन प्लॉटों पर लोग अपना सपनों का आशियाना बना रहे हैं, और उस आशियानों को बनाने के बाद सरकार जाती है। तो इस पूरी वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे, मेरा कहना यही है कि उन सपनों को आशियाने से तोड़ने से अच्छा ये है कि अभी उन आशियानों को ना बनने दिया जाए, और इस तरह जो कंप्लेंट शिकायतें मिल रही हैं, जो नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन पे, अब वो लेन देन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या क्या उन्हें छोड़ रहे हैं भूमाफियाओं को, ये वो जाने। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उन पे, मैं क्या चाहता हूं, लोग भी चाहते होंगे कि उन पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने के बाद उन गरीबों के साथ खिलवाड़ ना हो कि कल को उनका मकान तोड़ा जाए।